हम सीख रहे थे परमेश्वर का स्वभाव, एक एक कर हम प्रभु के स्वभाव को देख रहे हैं। सो पिछले क्लास में हमने सीखा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब वो अपना काम सब खुद करता है, उसको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसकी शक्ति, उसने कहा और क्या हो गया, सारा सृष्टि बन गया। इसलिए आपने किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो आपके साथ है जरा उसको पहचान कर देख ले कि वो है कौन। आपको उदाहरण मालूम है, प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहा था। जब बच्चे को बोलो नीचे बैठ जाए, हाँ उठना नहीं अभी। नाव में सो रहा था, झील में तूफान आ गया तो चेलों ने क्या किया? चेलों ने क्या किया? प्रभु यीशु को जगाया और क्या बोला? हम तो डूब रहे हैं। तब प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? शुक्र है तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं भी डूब गया था। मैं तो सेवा के कारण थक गया था, मुझे क्या मालूम था इतनी बड़ी आंधी आएगी। तुम तो मछुए हो, मेरे को तो तरखान का ही काम आता है। शुक्र है तुमने मुझे जगाया। ऐसे बोला? क्या बोला? हे अल्प विश्वासी। पतरस, अगर हम होते हम बोलना था, क्यों अल्प विश्वासी बोला? हमने तो यीशु की क्लास ले ली नहीं थी उस समय। हमने बोलना था हमें तेरे ऊपर क्या है, हमें तुझ पर विश्वास है, इसलिए ना तेरे को क्या किया? जगाया। अगर हम तेरे को ना जगाते, तू आया तो स्वर्ग से है लेकिन तूने झील के नीचे ही पहुंच जाना था। शुक्र कर हमने तुझे क्या कर दिया? जगाया। हम तो मछुए हैं, हमें तैरना आता है, तेरे को तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु उनको अल्प विश्वासी क्यों बोला? तुमने मेरे काम देखे हैं लेकिन तुम अभी तक पहचान नहीं पाए हो मैं कौन हूं। अगर मैं कौन हूं तुम पहचान लोगे तो मैं जैसे सो रहा हूं तुम भी नाव में क्या करोगे? सो जाओगे। वो मुश्किल काम है। ये उसी से संभव है जिसने उसको क्या किया? पहचाना है कि मेरे नाव में जो है वो एक तरखान नहीं है, उसका नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं, मेरे नाव में है। कितना बड़ा सौभाग्य। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हमने यशायाह 43 में पढ़ा, मैंने तेरे को नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यशायाह 46 में हमने पढ़ा, मैंने तुझे माँ के गर्भ में क्या किया? उठाया। मैंने तुझे बनाया, मैं तुझे छुड़ाता भी रहूँगा। कितना बड़ा सौभाग्य कि मेरे साथ जो है वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। उसको मेरे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम अगले स्वभाव में जा रहे हैं। पढ़िएगा पहला राजा 8:27। पहला राजा 8 फर्स्ट किंग्स 8:27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हाँ, इधर दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी सुलेमान राजा सबसे खूबसूरत मंदिर प्रभु के लिए बनाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा के समय वो प्रार्थना कर रहा। दाऊद ने चाहा मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर ने मंदिर बनाने नहीं दिया। एक उस समय का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती मंदिर सोने का सुलेमान ने जब बनाया, उसकी प्रतिष्ठा में क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़िए,
क्या परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, क्या परमेश्वर, हाँ, सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर तू इस पृथ्वी में वास करेगा? मैंने ये मंदिर बनाया है। आगे, स्वर्ग में, हाँ, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी हाँ, तू नहीं समाता। तू स्वर्ग में, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू समाता नहीं है। हाँ, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तू मेरे बनाए हुए इस मंदिर के अंदर मैं तेरे को कैसे संभालूं? बोलने अभी जो हम अगला देख रहे हैं स्वभाव, परमेश्वर सर्वव्यापी है। समझाने के लिए, इस बोतल के अंदर पानी है, मैंने पानी के बोतल, पानी भरा ढक्कन लगाया और उसको बोल दिया बस अब तू मेरे बोतल के अंदर है, देखूं तो सही तू किधर जाता। तेरे को मैंने क्या कर दिया? इस बोतल में क्या किया है? कैद कर लिया। आज इंसान क्या सोचता है कि मैं परमेश्वर को किसी मकान के अंदर बंद कर सकता हूं, इसलिए इंसान पवित्र स्थान बनाता है, सोचता है कि इसके अंदर कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। कोई गिरजाघर बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, सोचते क्या है? परमेश्वर उसके अंदर रहेगा। स्वर्ग उसको समा नहीं सकता, तो हमारे बनाए मकान के अंदर परमेश्वर समाने वाला नहीं है। दुनिया की सोच क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब दुनिया क्या सोचती है? पेड़ परमेश्वर का रूप है, इसके अंदर परमात्मा है। पत्थर वो भी परमात्मा का रूप है। गाय को देखा तो वो भी अगला परमात्मा का रूप है। वो सोचता है ये जो कुछ दिखता है ये सब परमात्मा है, इसलिए सब जगह माथा टेकते हुए घूमता है। लेकिन वो भूल जाता है कि ये कुछ भी परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं। मैं एक चीज को बना सकता हूं, लेकिन मैं उस चीज के अंदर नहीं हूंगा। वो चीज मेरे हाथ की कला, मेरे हाथ हस्तकला है, वो मेरे हाथ की सफाई है, वो मैंने बनाई है। ये घड़ी को बनाने वाले ने घड़ी बनाई, लेकिन बनाने वाला इस घड़ी के अंदर नहीं है। ये सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला है, लेकिन सृष्टि परमेश्वर नहीं है। ये सृष्टि हमें परमेश्वर के काम को दिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। इसलिए परमेश्वर जब सर्वव्यापी है, उसका मतलब एक ही समय में परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। पढ़िएगा भजन संहिता 139 का 7 से 10। भजन संहिता 139 उसका 7 से 10वां वचन तक पढ़िएगा। Psalms 139 7 to 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, सवाल है। मैं तेरे ध्यान से सुनिए, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? किधर जाऊं? हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे सामने से मैं किधर भागूं? आगे, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, अगर मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, तू उधर भी है। हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, आकाश छोड़ो, मैं नीचे अधोलोक में चले जाऊं तो वहां भी तू है, तो वहां भी तू है। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, हाँ, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जहां भी मैं जाऊं, 10 में क्या लिखा है? 10 दोबारा पढ़िए। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। वहां भी मैं तेरे से छुपकर कहीं भी जाऊंगा तो भी वहां भी तू अपने हाथ से मेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और
और अपने दाहिने हाथ से हाँ। मुझे पकड़े रहेगा। आज रात को हम सब इस बात की गंभीरता को समझ लें, हमारे बीच में जो परमेश्वर उपस्थित है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब कोई भी जगह, कोई भी अंधकार आपको इस परमेश्वर से छुपा नहीं सकता है। आप जहां भी छुपने का कोशिश कर लो, वो सब किसके सामने है? परमेश्वर के सामने है। समझाने के लिए एक छोटी सी चींटी इस टेबल में आ गई है। वो तो सोचती है मैं छुप सकती हूं, उसके लिए तो ये पहाड़ है, मेरे लिए पहाड़ नहीं है, मेरे लिए सब सामने है। कोई चीज भी हमें किससे नहीं छुपा सकता, परमेश्वर से छुपा नहीं सकता। अब अगली बात आप गंभीरता से समझना, हम में से इधर बहुत लोग बैठे हैं जो परमेश्वर से भागने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, दाएं बाएं सब भागे, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने हमें क्या किया? पकड़ कर किधर लाया? अपने चरणों में लेकर आया। हमने क्या क्या नहीं किया। साबुन जैसे गीला साबुन फिसलता है, हमने सोचा हम भाग सकते हैं, हमने अपना दिमाग लगाया, क्या क्या नहीं प्रोग्राम किया, फिर भी कान पकड़कर लेकर आया। क्यों? क्या बता रहा है? तू मेरे से छुपकर किधर भागेगा? अगला यिर्मयाह 23 का 23, यिर्मयाह 23 का 23, जेरेमाया 23:23। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ हाँ। जो दूर नहीं हाँ। निकट ही रहता हूँ। मैं दूर नहीं रहता, मैं किधर हूं? मैं निकट हूं। अब आज रात को हम अपने आप को जांच कर देखें। कई बार हमें ऐसे लगने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और हमें अकेलापन लगता। अभी समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपसे कह रहा हूं, आप खुद ही जांच कर देख लेना। मैं अगर बोल दूं इस वक्त एक बड़ी शक्ति इस हॉल में आई है, आपके अंदर क्या होगा? बोलो। डर आएगा? नहीं आएगा? आपको मालूम है किधर आया? हाँ जी, मालूम है? नहीं ना मालूम, लेकिन इतना है, आ गया। क्यों? पास्टर ने क्या कर दिया? बोल दिया। अभी तो मालूम नहीं चलता था, अब आ गया। अब मैं बोला वो दरवाजे के पास खड़ा, तब आपके मन में हाँ उधर ही है। मैंने सोचा था इधर कहीं होगा, लेकिन नहीं, किधर है? उधर है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैंने बोला, आपको एहसास होने लगा। सच है, मैंने बोला, आपको क्या होने लगा? आत्मा में नहीं, किधर? दिमाग में। क्या हमारे बीच में परमेश्वर है? नहीं है। है? कब आया? हमारे बीच में कब आया? अमरजीत पास्टर ने जब प्रार्थना शुरू की तब आया? बीच में छुट्टी में हम चाय पीने गए थे तो बीच में कौन भी चला गया था? हाँ? परमेश्वर हमारे बीच में कब आया? बोलिए। वो तो हमेशा इधर ही है। समझाने के लिए मैं उदाहरण बोल रहा। कल शाम को, कल मीटिंग के बाद आप लोग इधर से जाएंगे, मैं गेट में खड़े होकर मैंने आपको बोला ठीक है, जय मसीह की, अगली बार फिर मिलेंगे। आप इधर से बस रोके तो बस में बैठ गए, तो जिस सीट में आपने बैठना था मैं उधर बैठा हूं। आप क्या सोचकर बस में चढ़े हो? पास्टर किधर है? उधर हॉल में है। लेकिन बस में चढ़े तो कौन बैठा उधर? तो आप पूछते पास्टर जी आप कब आए? मैं तो बोलता मैं तो इधर ही था। आप बस से उतरकर कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर घर पहुंचे, तो घर में पहुंचने को उधर भी कौन है? मैं उधर ही बैठा हूं। तब आप बोलेगे इधर कब पहुंचे? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो इधर ही था। आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? हैं जी, बोलो। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? भाई लोग बोलो, सच बोलना।
अच्छा लगेगा? खेत में चले जाते तो उधर भी हूं। आप इधर कब आए थे? मैं तो कहीं गया नहीं था, मैं तो इधर ही था। अच्छा लगेगा? बोलो बबियाल वाले, लगेगा? हाँ हाँ, आपके अंदर रात को भी डर आएगा। आप तो बोलेगा ये मेरा पीछा छोड़ेगा कब, ये तो मेरे पीछे है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। एक यथार्थ है, आप उसको एहसास नहीं करते। मां के गर्भ में आने के समय से वो आपके साथ है। आपको लगता है आप अकेले हो, आपको उसने कभी अकेला छोड़ा नहीं। एक समय था आप उस पर विश्वास नहीं करते थे, तब भी वो आपके साथ था। अभी मैं और पास्टर मलखान इधर हैं, हम दोनों के बीच में फैसला है, दूरी है, लेकिन आपका बाप आपके इतना नजदीक है कि किसी और को बीच में घुसने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ था, उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं है। अभी उदाहरण बताने के लिए, दुनिया परमेश्वर को ढूंढ कर जा रही। मैं ये ऐनक सिर में रखूं और घर में मैं अगर ऐनक ढूंढूं, मुझे मिलेगा? हाँ जी, मैंने सारी अलमारी ढूंढ ली, सब जगह ढूंढ लिया, मुझे ऐनक नहीं मिल रहा। आखिरी में मेरी पत्नी बोलती क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे? मैं बोलता पता नहीं क्या, ऐनक मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर रखा। मेरी पत्नी क्या बोलेगी, दिमाग खराब है, किधर है ऐनक? ऐनक तो सिर में है, मुझे एहसास नहीं हुआ। इसी तरह आज इंसान परमेश्वर को ढूंढता है, कहीं भी मिलेगा नहीं। वो कोई पहाड़ में या कोई टापू में या किसी गुफा में नहीं बैठा, वो किधर है? मनुष्य के साथ है, मेरे साथ है। लेकिन एक फर्क है, पहले मेरे साथ था, लेकिन जब मैंने अपना जीवन उसको दे दिया, अब वो मेरे साथ नहीं, अब वो मेरे अंदर है। पहले किधर था? मेरे साथ था, अब किधर है? इस समय मेरे अंदर। कितनी बड़ी तसल्ली है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। एक सवाल उठता है, हे प्रभु तू मेरे साथ क्यों है? मैंने तो कई बार सोचा तू तो है नहीं, लेकिन तू मेरे साथ क्यों है? कारण क्या है? वो मुझे इतना चाहता, उसने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हमें परमेश्वर की हजूरी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने पहले उदाहरण बोला, बड़ी जल्दी शैतान की हजूरी महसूस होने लगती है। लेकिन किसकी हजूरी महसूस नहीं हो रही? परमेश्वर की हजूरी महसूस क्यों नहीं हो रही? वो तो साथ है। पढ़िएगा आगे, प्रेरितों का काम 17 का 27 और 28। प्रेरितों का काम, एक्ट्स 17, 27 एंड 28। कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम उसी में चलते फिरते हैं, हम तो उसी में हैं। लेकिन दिक्कत क्या? अब आप ध्यान से पढ़ लीजिए उत्पत्ति 3 अध्याय। एक घटना हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 7 से पढ़िएगा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उन दोनों बोलने से कौन? आदम और हव्वा की आंखें खुल गई। हाँ, और उनको मालूम हुआ हाँ, कि वे नंगे हैं, कि वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। अब ध्यान से समझना,
परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब हर एक ही समय में हर जगह क्या है, उपस्थित है। जैसे मैंने पहले बताया, मैं इधर भी हूं, बस में भी हूं, घर में भी हूं, खेत में भी हूं, हर समय। वो तो मेरे से संभव नहीं है। लेकिन ना ही शैतान भी सर्वव्यापी नहीं। केवल कौन ही सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी। अब इधर एक बात ध्यान रखना, हमने जब पढ़ा कि दिन के ठंडे, पढ़िए 8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तो इससे क्या लगता है कि सर्वशक्तिमान भी दिन के ठंडे समय में स्वर्ग से किधर आया करता था, बगीचे में आता, ऐसे लगता है। लेकिन सच्चाई, जब वो फल तोड़ रहे थे, परमेश्वर बगीचे में था नहीं था, हैं जी? जब शैतान आया, परमेश्वर उधर है नहीं है, हाँ जी? पत्ते सिला रहे थे, परमेश्वर इनकी सिलाई देख रहा था नहीं देख रहा था, हाँ जी? लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी। जब इन, ध्यान से समझना, जब पत्ते पुत्ते सिला लिए, आदम और हव्वा एक दूसरे को बोलते ठीक है, फिट है, अब और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा नंगापन क्या हो जाएगा, ढप जाएगा। जब सारा प्रोग्राम इनका बन गया, तब क्या सुनाई दे रही है, पैर की आवाज। और जब पैर की आवाज सुनाई दी तो पति पत्नी क्या किए, उनको क्या लगा, आ गया। वो तो पहले से ही था, लेकिन क्या लगने लगा, आ गया। और जब आवाज सुनाई दी, तब ये दोनों क्या किए, किधर छुप गए, झाड़ी के पे। मैं एक उदाहरण बोलता, आपको हंसी भी आएगा। हमारे भोपाल में उधर ट्रेनिंग सेंटर है, उधर टेलीफोन रखा हुआ है। ये हमारे स्टूडेंट्स को शनिवार को घर से फ़ोन आते हैं तो आराम से फ़ोन कर सकते हैं। तो उस टेलीफोन के ठीक पीछे मेरा स्टडी रूम है, मैं उधर चुपचाप बैठे कुछ पढ़ रहा हूँगा, कुछ काम कर रहा हूँगा। इनके जब शनिवार को टेलीफोन आते हैं, इनको आइडिया नहीं होता कि मैं किधर बैठा हूँ, अंदर बैठा हूँ। मैं चुप बैठा होता हूँ, पढ़ रहा हूँगा, कुछ काम कर रहा हूँ। ये उधर बैठकर अपने, खुशविंदर भी है इधर, पूरे घर का, पूरे पंचायत का, पूरी देश भर का खबर ले लेते हैं। मैं चुपचाप क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आज लौकी बनी थी, आज दाल बना था, घर में क्या बना है, सब कौन सुन रहा है, मैं सुन रहा। इनको क्या लगता है, मैं तो उधर हूं ही नहीं। बाद में अचानक कोई पेन नीचे गिर जाए, इनका फोन उसी समय बंद। इनको तब होश आता है, भैया वो तो किधर बैठा था, अंदर बैठा था। फिर फोन ज्यादा नहीं चलता, तब हंसी भी आती है। तब इधर घटना ध्यान रखे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला। जब तू पत्ते सिलाई कर रहा था, मैं सामने था। तू जब अपने नंगेपन को छुपा रहा था, तेरे को लगता है कि तू मेरे से दूर था, मैं तो तेरे सामने था। ध्यान रखना है उसका गंभीरता। हमारे जीवन की हर बात को, हमारे बीच में जो उपस्थित है, उसने हमारे जीवन की हर बात को देखा है। उसको किसी की सबूत नहीं चाहिए। उसने हमारी सब बातें सुनी हैं। फोन में या जो भी हमने किया, सब किसने देखा है, हम उसके सामने नंगे हैं। आज शाम के समय हम उस बात को मान लें, हे प्रभु मैं तेरे सामने क्या हूं, नंगा हूं। आपने लोगों से छुपाने के लिए दरवाजे को चिटकनी लगाई होगी। दुनिया तो दरवाजे के उस तरफ है, लेकिन आप और परमेश्वर के बीच में कोई दरवाजा परमेश्वर को आपसे दूर नहीं कर सकता है। इसलिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे क्या नहीं किया है,
व्यवहार नहीं किया। वो पहले ही आवाज दे सकता था। पत्ता सिलाई करते वक्त ही पैर की आवाज आ सकती थी, ऐसा क्यों नहीं कर रहा? हमें हमारे पाप के बीच में ही पकड़ सकता था। ध्यान रखें, हम उस परमेश्वर के सामने हैं। आप सोचते होंगे किसी ने नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर ने भी नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा है तो भी किसने देखा है? परमेश्वर ने देखा है। हम जितने इधर बैठे, हम अपने आप को आज रात को जांच कर देख लें। उसका अनुग्रह है कि उसने हमें अभी तक पकड़ा नहीं है। रंगे हाथ हमें पकड़ सकता था, क्यों नहीं पकड़ा? मौका दे रहा है कि मैं अपनी गलती को क्या कर लूं, मान लूं। लेकिन हम चालाक होने के कारण हमने क्या किया? आदम और हव्वा 8 वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर, हाँ। जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के हाँ। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वो सोचते छिप सकते हैं। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? तब परमेश्वर क्या पूछा? अब अगला परमेश्वर का आदत देखिए। जब छुप गया है, छुपने के लिए मौका भी दिया है, पत्ता सिलाई करने के लिए भी टाइम दिया, परमेश्वर विलंब से कोप करता है। उसका मतलब अपना हमें समय देता है और हम उस समय का इस्तेमाल कर कर सारा कुछ, जैसे कई लोग होते हैं ना, सिगरेट पीकर लोगों को मालूम चल जाएगा इसलिए मुंह में क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? सौंफ डाल लेते हैं, ताकि किसी को ना मालूम चले मैंने क्या किया, सिगरेट पिया। परमेश्वर मौका देता, और फिर जब आपको लगता है मैंने सब छुपा लिया, तब एक आवाज आती है, क्या? हे आदम, तू? क्यों परमेश्वर को मालूम नहीं है? क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा है? आज रात वही आवाज इस हॉल में गूंज रही है। हे आदम, हे मेरे दोस्त, तू आज किधर है? हमें रंगे हाथ पकड़ सकता था, पकड़ने के जगह में वो हमें मौका दे रहा है। तू कहां है? उसका मतलब क्या है? तू खुद बता, तू इस समय किधर है? मुझे ये ना सोच कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है। तू मेरे से छुप नहीं सकता, लेकिन तू खुद बता दे इस समय तेरा हाल क्या है। तू पहले कहां था? तू पहले मेरे साथ था, अब तू कहां है? परमेश्वर ये मौका क्यों दे रहा है? ताकि हम अपनी गलती का एहसास करें और उसके सामने फूट फूट कर अपनी गलती को मान लें। हम लोगों की एक आदत है, हम गलती मानते नहीं हैं, हम माफी मांगते हैं। ध्यान से समझना, हम गलती मानते नहीं हैं, लेकिन करते क्या हैं? माफी मांगते हैं। ध्यान से समझना, माफी मांगने का हमें हक नहीं है। एक बार और बोल रहा हूं, माफी मांगने का हमें क्या नहीं है? हक नहीं है। हमारा हक क्या बनता है? मैंने अपनी गलती को मानना है। मैं गलती मानूंगा तो माफ करना या नहीं करना वो परमेश्वर फैसला करता है। भारत के कोर्ट में जाने से, माफी मांगने से कोई माफी नहीं मिलती है। कचहरी में क्या नहीं मिलता? माफी मिलता नहीं। हमें माफी कैसे मिल गया?
क्योंकि उसने खुद हमारे लिए क्या दे दिया? कीमत देने के कारण हम बच गए हैं। सो आज रात सर्वशक्तिमान हमसे पूछ रहा है, हे आदम तू कहां है? एक उदाहरण आपको अच्छी तरह मालूम है, उसमें जा नहीं रहा। यूसुफ जब वो मिस्र में महल में नंबर 2 बन गया, एक दिन उसने अपने भाइयों को आते हुए देखा। क्या यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना या नहीं पहचाना? पहचान लिया। वो तो देखते ही मालूम कर लिया कि ये है, ये है। पिछले दिनों में अभी हम लोग खुद से आ रहे थे तो रास्ते में मैं अपने दोस्त को मिला। हम इकट्ठा नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े हैं। कई सालों के बाद मैं अभी मिला, पता नहीं 88 में 12th पास किया। अब 2016 पता नहीं कितने साल है, मैं अभी मिला तो भी उसका शक्ल देखते ही क्या हो गया। मेरी भी शक्ल बदल गई है, उसकी भी शक्ल बदली हुई है, लेकिन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूसुफ ने अपने दोस्त भाइयों को क्या कर लिया? पहचान लिया। उसको मालूम चला ये कौन कौन है, लेकिन उनके सामने क्या नाटक किया कि उनको जानता ही नहीं है। मिस्री भाषा में बात करने लगा और आखिरी में भाइयों को पकड़ा, जेल में डाला और एक टाइम आ गया अपने आप को प्रकट करने के लिए। लेकिन उससे पहले इनको जब जेल में डाला, ध्यान रखे, पढ़ लीजिए उत्पत्ति उसका 42। उत्पत्ति 42वां अध्याय उसका 21 से पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। हाँ, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन 23 पढ़िए, 22 से पढ़िए। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने न सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। तब यूसुफ क्या कर रहा? देखिए, यूसुफ ने उनको जेल में क्यों डाला, एक गंभीर विषय है। वो बड़े आराम से पलटा ले सकता। उसके भाइयों ने उससे गलत व्यवहार किया। यूसुफ हमारे प्रभु के लिए छाया है। यूसुफ कर क्या रहा है? अपने भाइयों को पहचाना, लेकिन जेल में क्यों डाल रहा है? ताकि वो अपनी गलती को पहचाने। इसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई बार हमें संकटों के अंदर घेर लेता है। क्यों? ताकि मैं अपनी गलती को क्या कर लूं? पहचानूं। तो जब यूसुफ के भाई अपनी गलती, पुरानी गलती है, 20-22 साल हो गए, जब जेल में डाला, इनको वो पुरानी गलती याद आ गई। ध्यान रखे, परमेश्वर ने हमारे अंदर विवेक बोलकर चीज डाला है। आप भूल गए होंगे, लेकिन ये चीज जो अंदर है, चाहे 50 साल हो जाए तो भी फट से आपको याद दिलाएगा, इस तारीख को इतने बजे आपने क्या किया था। कोई इंसान नहीं बोल रहा, आपका विवेक आपको याद दिला रहा। परमेश्वर ने वो चीज अंदर क्यों डाली है? एक ही इच्छा है, जैसे मैं पवित्र हूं, तू भी क्या हो जा? पवित्र हो जा। विवेक आपके कोई भी बहाने को मानेगा नहीं।
जब जेल में डाला, विवेक याद दिलाने लगा, भाइयों को अपने गलती का एहसास होने लगा। जब उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, तब यूसुफ क्या कर रहा? यूसुफ क्या कर रहा है? पढ़कर देखिए उसका 24। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। तब यूसुफ जेल में क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुन रहा था। आपके जीवन में जब समस्याओं में आप घिरे हुए हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपके पति ने नहीं सुना, पत्नी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन एक जो आपके सबसे नजदीक है उसने सुना है। जब आपको पिछले दिन अमेरिका में हुआ घटना है, मैं जब पिछले साल अमेरिका में था, तब एक प्रसिद्ध बैंकर, एक बड़ा बैंक वाला इतना प्रसिद्ध हो गया है, उसका CNN या कोई एक टीवी चैनल इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू लेने के बीच में उसको एक माइक लगा कर रखी थी, वो उसी से इंटरव्यू हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो बीच में इंटरव्यू को चाय पीने के लिए इन्होंने ब्रेक दे दिया ताकि ये आदमी चाय पी ले, बाथरूम में वगैरह चला जाए। प्रसिद्ध बैंकर है, हुआ घटना, इसकी पत्नी कुछ सालों पहले मर गई। किसी को नहीं मालूम वो मरी कैसे, किधर गई है, किसी को आइडिया नहीं लगा। ये भाई साहब इंटरव्यू के बीच में बाथरूम में बाथरूम में चला गया, मुंह वगैरह धोने के लिए। भूल गया कि इधर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ, माइक लगा हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने माइक गलती से ऑफ नहीं किया था। ये बाथरूम में जाकर हाथ धोते वक्त शीशे में देखकर अपने आप से बोल रहा है, वाह, उनको भी तूने धोखा दे दिया, किसी को मालूम चला ही नहीं। ये किससे बोल रहा? अपने आप से शीशे में देखकर बोल रहा। रिकॉर्डिंग करने वालों को ये नहीं मालूम कि ये बात रिकॉर्ड हो रही है। वो वापस अपने स्टूडियो में गए, एडिटिंग हो रहा। एडिटिंग होने वक्त वो रिकॉर्डर बोलता है, कैमरा में ये बीच में ये आवाज क्या आ रही है। जब ऑन करके देखा तो अपने आप से क्या बोल रहा है, वाह, तूने इनको भी क्या कर दिया। उसी समय अमेरिका का CIA, इधर CBI है, CIA को इन्फॉर्म किया। आते ही इंटरव्यू के बाद हथकड़ी लग गई। क्यों? बीबी का कत्ल करने वाला यही था। कम से कम 25 से 30 साल हो गए, सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन अपनी आवाज नहीं उसे क्या कर लिया, फंसाया है। बोलने का मतलब परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला? विवेक डाल रखा है। क्यों? हमें पकड़ने के लिए नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? जैसे मैं पवित्र हूं तू भी क्या हो जा, पवित्र हो जा। यूसुफ क्या कर रहा? रो रहा। आज शाम के समय अगर आपको अपना गलती का एहसास होता है, परमेश्वर बदला लेने के लिए नहीं खड़ा, बदला कब का ले सकता था। आपको पश्चाताप का मौका दे रहा। अब भाई लोग कुछ दिनों के बाद वो परेशान हैं, उनको समझ में ही नहीं आया ये कौन है। इसने एक को अंदर रखा, बाकी सबको छोड़ा, बोला भाई को लेकर आओ, बाकी बहुत बातें होगी। भाई लोग परेशान। और आखिरी में, मैं वो यूसुफ के विषय में नहीं जा रहा, हमारे जीवन में गलतियां हुई हैं तो भी क्या परमेश्वर हमारे साथ आज तक विश्वास योग्य है? सोच कर देखिए, हमने कितने बार परमेश्वर को धोखा देना चाहा तो भी हमारा बाप आज तक हमारे साथ क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। कब का उसका न्याय का तलवार हमारे ऊपर गिर सकता था। अनुग्रह की बहुतायत के कारण हम आज भी जिंदे हैं। इसलिए हम बोलते प्रभु तेरा अनुग्रह है। आखिरी में एक समय आ गया भाई लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करने का।
सब लोगों को सामने से हटाया। और यूसुफ अब इब्रानी भाषा में क्या बोल रहा, मैं कौन हूं, मैं यूसुफ। समझाने के लिए अभी उदाहरण, मैं अमरजीत पास्टर के घर में रह रहा हूं, मैं मलयालम ही बोलता हूं और मैंने ऐसे दिखा दिया मुझे हिंदी आता ही नहीं है, बस हाथ से इशारे से खाना का बात वगैरह सब किया और क्या क्या ही बोलता हूं। सो अमरजीत पास्टर और पत्नी वो सोचे इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, मद्रासी है, इसको तो हिंदी आती ही नहीं। मेरे सामने ही बैठकर मेरे बारे में उल्टा सीधा जो भी बोलना था सब बोल दिया। ये क्या सोचकर बोल रहे हैं, इस मद्रासी को कुछ मालूम ही नहीं। अब मेरा जाने का समय आया, मैंने उनको बोला प्रार्थना करेंगे, अपने इशारे में बोला प्रार्थना करेंगे, बोले ठीक है। मुंह खोलकर स्पष्ट हिंदी में मैंने क्या किया, प्रार्थना किया। बोलो, अमरजीत पास्टर और पत्नी आंख बंद करेंगे, इनको नींद आएगी, क्या सोचेंगे, ये तो बैठकर हमारी सारी बात क्या कर गया, हमारी तो पोल खुल गई, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचकर देखे, परमेश्वर कई बार हमारे सामने ऐसे आता है जैसे कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, जबकि उसको सब कुछ मालूम है। आज रात परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हम अपने पाप को ना छुपाएं। आज रात अपने बाप के सामने मान लें, प्रभु मैं नंगा हूं। यूसुफ उनके सामने बोला मैं यूसुफ हूं। उसके भाई लोग बोलते हैं नहीं तू नहीं हो सकता ना, उनको विश्वास नहीं हो रहा। यूसुफ बोलता है तुम मेरे पास आओ। नज़दीक बुलाकर उनको क्या बोला, मैं वही यूसुफ हूं जिसको तुमने क्या किया है, बेचा है। यूसुफ को बेचा गया है कर कर वो बात केवल यूसुफ को मालूम है और उसके भाइयों को ही मालूम है, दुनिया में किसी और को नहीं मालूम। आपके जीवन की गुप्त बातों को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आज रात हमें मौका दे रहा है। सीखने के लिए बहुत विषय है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हे बाप मैं तेरे सामने कैसे छुपूं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको मालूम है, वो जाकर अपने जीवन को उजाड़ डाला। बाप उसके पीछे नहीं गया, लेकिन बाप उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आज रात आपका बाप आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बहुत देर से वो आपसे बात नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा। एक उदाहरण, फिर आप प्रार्थना करें, ध्यान से देखिए। अभी मैं, मलखान जी और संत कुमार, हम 4-5 लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे को उतना जानते नहीं, लेकिन मैंने दारू पी रखी है। मेरे बगल में अमरजीत भैया बैठे हैं, वो दूर बैठे मलखान जी से बात कर रहे हैं, पूछते हैं आप किधर हो, क्या काम करते हो। मैं क्या पिया हुआ हूँ, दारू पीकर टुन हूँ। तब मैं बोलता हूँ ये अच्छा खेल है, मैं तो सबसे नज़दीक बैठा हूँ, मेरे से तो कुछ पूछता ही नहीं, दूसरों से हाल चाल पूछ रहा है। कारण क्या, तू दारू पिया हुआ है, तेरे से पूछे क्या, तू तो अपनी दुनिया में है। इसी तरह हम में से बहुत लोग परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते। परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, फिर भी परमेश्वर की आवाज़ ना सुनते हुए पादरियों के पीछे घूमते क्यों, अपने खुद की अभिलाषाओं से टुन्न है। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ समझ में ही नहीं आ रही। आज रात परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए हम बात नहीं किए हैं, तू कब तक पादरी के द्वारा मेरे से बात करेगा। क्या तू मेरा बेटा नहीं, क्या तू मेरी बेटी नहीं है।
मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि तेरी आवाज सुनूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने बाप से आज रात को खुलकर बात करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। विलंब से कोप करता है, उसका सजा हमारे ऊपर गिरने के पहले शायद एक आखिरी मौका दे रहा है। कल को ना बोलें मुझे मौका नहीं मिला। वो अच्छा यूसुफ है। हे आदम तू कहां है? मेरा बेटा, तू एक समय मेरे साथ चलता था, एक समय तुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा था। तू मेरे सामने बैठकर प्रार्थना करता था, तू आंसू बहाया करता था, तू मेरे वचन को पढ़ा करता था, आराधना के लिए समय के पहले आया करता था। आज तेरे को क्या हो गया? तू मेरे से दूर क्यों जा रहा है? मैंने क्या तुझे धोखा दिया? क्या मैंने तेरे से कोई बुराई की? तू आज अपनी दुनिया में क्यों खोया हुआ है? मैं चाहता हूं दोस्त की तरह तेरे साथ बात करूं। जगत की उत्पत्ति के पहले मैंने तुझे देखा है। हालेलुया। अपनी गलती को प्रभु के सामने मान ले। वो हमसे कोई बलि नहीं मांग रहा, हमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है। सिर्फ एक ही बात, तू मान ले मैं नंगा हूं। हालेलुया। तू सफाई देने की कोशिश ना कर। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है। हालेलुया। हमारे बीच में जो परमेश्वर है परम पवित्र है। पवित्रता के बिना हम उसे देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपका गुप्त जीवन परमेश्वर के सामने खुला है। मैं तेरी हजूरी से किधर भागूं? हालेलुया। आप भागने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो आज रात को आपको अपने चरणों में लेकर आया है। अपने दिल को शकत ना करें। हालेलुया। ये कीमती मौका है। हालेलुया। आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हम उस प्रभु से बातें करें। अपने दिलों को शकत ना करें। परमेश्वर के वचन में उसने चेतावनी दिया है, लूत की बीबी को याद रख। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। सर्वव्यापी है। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। अगर आपका दिल शकत है, खतरा है। अगर आप अपने दिलों को कठोर करेंगे तो जिसने फरो के दिल को कठोर किया वो आपके दिल को कठोर कर देगा, ताकि सजा ऊपर गिरे। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है।
इसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। आपके पापों को परमेश्वर प्रकट करने के पहले आप अपनी गलती को मान लें, अपने पाप को मान लें। हालेलुया, हालेलुया। आज रात क्षमा पाने का एक अच्छा मौका है। उसके अनुग्रह की बहुतायत के कारण हम आज उसके चरणों में हैं। दूसरों की गलती को ना देखें, अपनी आप को जांचें। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं दूसरे सुधर जाएं, नहीं, मुझे सुधरना है। हालेलुया। प्रभु तेरी आवाज के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे तू पवित्र है, वैसे पवित्र होने के लिए तू हमें एक एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को कायल करें। कोई भी अपने दिलों को कठोर करके ना रखें। प्रभु तेरा वचन कभी खाली वापस नहीं आता। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन प्रबल है, हर दोधारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। हालेलुया। अच्छे कामों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। ये ना सोचे कि मैं मीटिंग में पैसा दे दूंगा तो पाप माफ हो जाएगा, मैं मीटिंग में सेवा करूंगा तो प्रभु माफ कर देगा। ना, अपने पापों को मान लें। परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है। पादरी को कितना भी चाय पिलाएं, पैसा दे दें, आपके पाप को छुपा नहीं पाएगा। हम उस सर्वव्यापी के सामने नंगे हैं। मैं तेरी आत्मा से छुपकर कहां जाऊं? हालेलुया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवाय। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया,
मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। ओ पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की, ओ पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नयन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की, ओ नयन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, ओ कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संति क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं, ओ प्रेम की संति क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी पापी में क्या
कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं। हालेलुया। आज रात हमारे जीवन का एक नया ताजगी का रात हो जाए। अगर आपको लगता है प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आप उसकी आराधना करें। अगर आप चाहते हैं आज रात को मैं एक नया समर्पण करूं, प्रभु जैसे मैं अभी तक चला वैसे नहीं, आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय, मेरे सोच विचार, मेरे चाल चलन में तेरे को खुश करने वाला जीवन बिताऊंगा। आप अपने जगह में खड़े हो जाएं, कोई आपको नहीं देख रहा। प्रभु के सामने एक नया समर्पण करें। बाप, एक नया जीवन तूने जो मुझे दिया, पवित्रताई के साथ मैं तेरे साथ चलूंगा। आज रात आप और आपका प्रभु, वो संबंध आज ताजा हो जाए। आराधना करने का मन करता है, आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, आजादी के साथ आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। अगर किसी ने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, आज रात आप सोच कर देखें, खुद चलना चाहते हैं या अपना जीवन उसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। हालेलुया। आज मेरे लिए खाना बड़ी बात नहीं है, प्रभु ये मौका दे रहा है। प्रभु का आगमन नजदीक है। धन्यवाद हो। वो आपको अपने उपस्थिति से आशीषित करेगा। आपके कपड़े फटे होंगे, चिंता नहीं, आप उसकी हजूरी महसूस करने लगेंगे। सबसे बड़ी आशीष वही है। क्या ही धन्य सौभाग्य अगर मैं अपने परमेश्वर की हजूरी को महसूस करूं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं कभी अकेला नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं। मैं क्यों बोलता हूं मैं अकेला हूं? मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। आराधना करने का मन करता है, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। आज रात वो अपनी आत्मा से आपको एक नया अभिषेक देगा, अपने वरदानों से नया आशीष देगा। आज छुटकारे का रात है। हालेलुया। आज रात छुटकारे का रात है। बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आत्मा की नदी में नहाएं, तैरें। हालेलुया। Da di da 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 de de da 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 la be kombolo ba 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 shan. Hallelujah. 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 धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। बिला बिला बैशी बिला बिला बाल बिला बिला बैशा बिला बिला बैशा। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। बाप, तू सर्वव्यापी है, तू हमारे साथ है, तू मेरे साथ है, मेरे भाई बहनों के साथ है प्रभु। जब हम तुझे नहीं जानते थे तब से तू हमारे साथ है और हमें तेरा मंदिर बनने का सौभाग्य दिया। प्रभु, तेरी उपस्थिति को हमेशा महसूस करने के लिए तू हमें सहायता कर। तू पवित्र है, पवित्र रहने के लिए तू हमें सहायता कर। हम तेरी हजूरी से कभी भाग नहीं सकते प्रभु। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। वो नया ताजगी जो दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे संबंध के उस गंभीरता को हमेशा एहसास करने के लिए मदद कर प्रभु। प्रभु, जैसे आए वैसे जाने के लिए नहीं, तेरे आमद में देरी है। कल आखिरी दिन है प्रभु। प्रभु, तेरे वरदानों से भर दे। हम में से कोई ना हो जो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया। प्रभु, हमारे बच्चे भी आत्मा का भरपूरी पाने के लिए तू मदद कर। हमारे जवान भी प्रभु तेरी आत्मा का भरपूरी को अनुभव कर सके। हमारे बीच में बड़ी जागृति को तू शुरू कर। हालेलुया। आगे भी तू हमसे बात कर प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।